इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कि OIC क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कब बनती है, कैसे बनती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी मेन बॉडी क्या है और इसका मोटिव क्या है। तो OIC की तमाम अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स जब हम OIC की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि OIC इसका जो पुराना नाम था वो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका जो पुराना नाम था वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। तो उसको भी चेंज करके कोऑपरेशन कर दिया गया। तो ये OIC तो सेम है इसका सिंबल, लेकिन जो पहले इसका ऑब्रिविएशन था वो ये था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब ये बन गया इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो OIC है ये दुनिया का सेकंड बड़ा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फ्रेंड्स जब हम OIC की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि OIC सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूएन के बाद OIC सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 स्टेट्स हैं और वो जो 57 स्टेट्स है वो 4 कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं। मींस 4 कॉन्टिनेंट्स की जो स्टेट्स हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में लिंक है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मीन सबसे बड़ी जो है लार्जेस्ट वो तो आपके पास यूएन है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन UNO। उसके बाद जो आती है ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ी है वो है आपके पास OIC, क्योंकि इसके जो मेंबर स्टेट्स है वो 57 है और 4 कॉन्टिनेंट्स में जो है उनका वो स्टेट्स टेरिटरी उनकी आती है। तो इस हिसाब से हम ये कहते हैं। अब फ्रेंड्स जब हम OIC की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो OIC है वो बेसिकली मुस्लिम वर्ल्ड की एक कलेक्टिव वॉइस है। मुस्लिम जो वर्ल्ड है, जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, ये उनकी एक कलेक्टिव वॉइस है। इसके थ्रू, इस OIC के थ्रू जो मुस्लिम के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट और उनको सेफ गार्ड किया जाएगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनके इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड किया जाए और इसके साथ उन तमाम मुस्लिम स्टेट्स में, मुस्लिम कंट्रीज में एक हार्मनी क्रिएट की जाए, उन एक इंटरनेशनल पीस को प्रमोट किया जाए, उनके बिटवीन जो है पीस हो, हार्मनी हो और एक कोऑपरेशन हो। तो ये OIC का जो है फ्रेंड्स एक फंक्शन है कि वो मुस्लिम्स के लिए प्राइमरीली तौर पे काम करती है। उसके साथ जो इंटरनेशनल पीस है उसको भी मेंटेन रखती है। अब फ्रेंड्स हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये OIC जो है ये कब इस्टेब्लिश होती है, तो हमें पता चलता है कि फ्रेंड्स ये जो मोरक्को किंगडम है उसमें एक जगह है रबत। तो उस रबत में एक समिट होता है, हिस्टोरिकल समिट। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ एक तरह की मीटिंग होती है और उसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि हम OIC को इस्टेब्लिश करेंगे। तो 12 रजब 1389 हिजरा, जिसको आप कह सकते हैं 25 सितंबर 1969। तो इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक तो 12 रजब और 1389 बना है 1389, लेकिन दूसरा आप देखें तो इसमें बनता है 25 सितंबर 1969। तो वहाँ फ्रेंड्स जो तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो है मोरक्को के अंदर ये मीटिंग होती है और उसमें डिसाइड किया जाता है कि हम OIC को बनाएंगे ताकि जो अल अक्सा जो मस्जिद है उसकी प्रोटेक्ट की जाए। मींस जो जेरूसलम ने ऑक्युपाई किया हुआ है, ऑक्युपाइड जेरूसलम है जो इसराइल है, तो वहाँ उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुई तो उसके बाद ये OIC को बनाया गया। अच्छा फ्रेंड्स इसके बाद क्या होता है, 1969 को ये बनती है और 1970 को पहली जो होती है इनकी मीटिंग होती है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। जो फॉरेन मिनिस्टर्स के होते हैं स्टेट्स के, उनकी मीटिंग होती है जो कि जद्दा जो है वहाँ पे ये होती है। और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम जद्दा में एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट को इस्टेब्लिश करेंगे। तो इस तरह के 1970 में ये जो होती है मीटिंग होती है और जद्दा में जो है कॉन्फ्रेंस फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं तमाम स्टेट्स के वो आते हैं और उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं कि हम जद्दा में एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट को जो है इस्टेब्लिश करेंगे।
अच्छा फ्रेंड्स, अब हम ये ओआईसी के चार्टर की बात करें तो हमें पता चलता है कि जिसका प्रेजेंट चार्टर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो 11th इस्लामिक सुमिट हुई थी। अब इनकी डिफरेंट सुमिट होती है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है उनकी सुमिट्स होती हैं, उनकी जो होती हैं वो मीटिंग्स होती हैं। तो 11th मीटिंग के अंदर जो हुआ था वो 11th मीटिंग हुई थी, जो कि डकार जो है जगह है वहाँ पे मीटिंग होती है 13 मार्च को 2008 को, 13 मार्च और 14 मार्च को, ठीक है। और उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया था कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी, इसका चार्टर क्या होगा। मींस इस ऑर्गेनाइजेशन की जो होंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्या होंगे, और इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका फंडामेंटल पर्पस यही है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स हैं, उनके जो है उनके दरमियान सॉलिडेरिटी हो, उनके दरमियान कोऑपरेशन हो, और उनके जो है प्रिंसिपल्स डिफाइन किए जाएं। अब फ्रेंड्स, इसके 40 इयर्स बैक जाएं तो हमें पता चलता है कि ओवर द लास्ट 40 इयर्स जो मेंबरशिप है इस ऑर्गेनाइजेशन की वो इंक्रीज हुई है। पहले इसकी जो मेंबरशिप थी फ्रेंड्स वो 25 थी जब ये बनी थी, लेकिन अब इसकी जो देखें मेंबर स्टेट्स तो हमें पता चलता है कि 57 है। तो इसके जो है 40 इयर्स में इसकी जो है मेंबरशिप वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। क्योंकि देखें ना 1969 में बन रही है, मीन 1970 बन रही है, तो अभी 2023 है, तो इसको प्रोबेबली हो गए हैं 30 इयर्स और 53 इयर्स हो गए हैं। तो इतनी ड्यूरेशन में जो है इसकी मेंबरशिप इंक्रीज हुई है। तो फ्रेंड्स, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एक ये है कि वो तमाम जो उम्मा है, जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम वर्ल्ड है, उसको गैल्वेनाइज करे, उसको ऑर्गेनाइज किया जाए और उसको एक यूनिफाइड बॉडी में कन्वर्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, दुनिया में 1.5 बिलियन जो मुस्लिम्स हैं उनके इश्यूज को इन्होंने जो है वो रिप्रेजेंट किया है। मुस्लिम के जो इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उनको रिप्रेजेंट किया और मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन करके जो है वो जो है रिप्रेजेंट किया है ओआईसी को। फर्दर फ्रेंड्स, हम ओआईसी की बात करें तो हमें पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका यूएन के साथ बहुत ही एक कोऑपरेटिव रिलेशन है, बहुत ही एक अच्छा रिलेशन है, कंसल्टेटिव और कोऑपरेटिव रिलेशन है। और बाकी जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो यूएन है, इसके अलावा एससीओ है, और बाकी डिफरेंट आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उनके साथ जो है इसका काफ़ी एक अच्छा रिलेशन है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका रिलेशन इस वजह से अपना जो है अच्छा रिलेशन मेंटेन किया हो ताकि जो मुस्लिम्स हैं उनके जो वाइटल इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। और जो मुस्लिम मेंबर स्टेट्स के अंदर जो डिफरेंट इश्यूज हैं, जो उनके डिस्प्यूट्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सेटलमेंट के थ्रू रिजॉल्व किया जा सके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ है कि जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं उनकी जो तमाम इश्यूज हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो उन सबको जो है वो रिमूव किया जा सके और मुस्लिम्स की जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम स्टेट्स हैं, उनकी ट्रू वैल्यूज़ जो इस्लाम की हैं उनको सेफ गार्ड किया जाए। और इसके लिए जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इस्लाम की ट्रू वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं ताकि जो मिसपरसेप्शंस हैं इस्लाम के रिलेटेड और जो मुस्लिम्स के रिलेटेड, उसको रिमूव किया जा सके और जो डिस्क्रिमिनेशन की जाती है उसको एलिमिनेट किया जा सके। जो मुस्लिम वर्ल्ड के लिए तमाम फॉर्म्स में जो डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन होती है मुस्लिम्स के लिए, तो उसको एलिमिनेट करना जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये है कि जो ओआईसी है उसको 21st सेंचुरी में काफ़ी चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। तो उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, तो ओआईसी ने 2005 में थर्ड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सेशन है उसको हेल्ड किया था। मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन करते हैं ना, एक तो होता है नॉर्मल सेशन मीटिंग, वो तो चलती रहती है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन होता है। तो उन्होंने 2005 दिसंबर में एक थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन जो है इस्लामिक समिट का, वो मक्का के अंदर हेल्ड किया, मक्का के अंदर उसको ऑर्गेनाइज किया। और अपने जो नेक्स्ट 10 ईयर्स की जो पॉलिसीज़ हैं, नेक्स्ट जो 10 ईयर्स के प्रोग्राम है, वो उनको बताया कि हमारे ये फ्यूचर प्लान्स हैं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया कि इसमें हम जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये करेंगे कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके दरमियान एक रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, मेंबर स्टेट्स के दरमियान
जो होगी टॉलरेंस को प्रमोट किया जाएगा, उनमें मॉडरेशन होगी, मॉडर्नाइजेशन होगी, एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स की जाएंगे। तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमन लाइफ की उसमें लाइक साइंस हो गया उसमें रिफॉर्म्स किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म्स किए जाएंगे, ठीक है, एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स किए जाएंगे। एजुकेशन हो गया, ट्रेड हो गई, ट्रेड में ट्रेड को इन्हांस किया जाएगा, गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जाएगा, एम्फासाइज किया जाएगा। इसके साथ जो है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो ह्यूमन राइट्स है उनको सिक्योर किया जाएगा, उनकी प्रमोशन की जाएगी। और इसके साथ जो चिल्ड्रन के राइट्स हैं, वुमेन की जो राइट्स हैं स्पेशली तौर पर, उनके राइट्स को भी के लिए काम किया जाएगा। और जो एल्डरली और जो फैमिली वैल्यूज़ हैं जो इस्लाम ने बताई हैं, इस्लाम ने जो गाइड की हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स जो था थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी एक्सट्राऑर्डिनरी, जिसमें उन्होंने ये चीज़ें 10 ईयर्स का प्लान बताया था। तो फ्रेंड्स ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसके लिए हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट इसकी फर्दर जो स्ट्रक्चर और जो बाकी उसकी जो मोटिव्स हैं, जो डिटेल्स हैं, जो इसका चार्टर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।